लो, 2 किलो चावल लो, 1 किलो चना लो और हमारे गुण गाते रहो। आदमी को इतना कंगला कर दो, इतना कंगला कर दो, साला रोटी को जीवन समझे। तो ये हमारे देश के हालात बनने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बर्बाद होने से जो उसमें काम करने वाले आप और हम जैसे लोग होंगे, मुलाजिम होंगे, उन मुलाजिम मार्च 2023 में इन 5 सालों के अंदर वो करेंसी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3.62 लाख करोड़ रहेगी। दैट मीन 10.8%, 27 से 28% पैसा आउट ऑफ स्टॉक पिछले 5 साल से चल रहा है। दैट मीन क्या है कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने उसको स्टॉक में रख लिया है, बड़े बड़े व्यापारियों ने जमा कर लिया है, वो पैसा मार्केट से निकल नहीं पा रहा क्योंकि आज 2000 का नोट समेटना बड़ा आसान था, तो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे उन्होंने उसको समेट के रख लिया और आज वो प्रचलन में नहीं है। आप समझो जो करेंसी टोटल छपी है उसका 10% सिर्फ प्रचलन में है। तो आम आदमी आज तुम खड़े हो इतने सारे, तुम्हारी जेबों में नहीं निकलेगा 2000 का नोट, एटीएम से नहीं निकलता तो हमारे पास कहां से आएगा? एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, उसको भी 500 के 100 के 200 के रूप में आज तनख्वाह मिलती है क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी स्टॉक में रखते हैं। पर इस चीज का प्रभाव बड़े बड़े व्यापारियों को पड़ेगा, पर उन बड़े व्यापारियों के माध्यम से जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको पड़ेगा, उनकी नौकरियों पे पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, धंधे उनके चौपट होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नौकरियों पे बात खड़ी हो जाएगी। ये हमें देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 28 लाख करोड़ की बर्बादी भ्रष्टाचार की बर्बादी है क्या? आप ये बताओ। नोटों को छापने की लागत 28 लाख करोड़ है। आप इस चीज को देखो ना, जिन नोटों को छापने के लिए 28 लाख करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिया आज, क्या वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? आप इस चीज को देखो। और भ्रष्टाचार की चीज का ये तो आतंकवाद भी खत्म कर रहे थे। आए दिन पुलवामा में जवान शहीद हो गए, आप समझो उसके बाद आतंकवाद खत्म हुआ? अभी पूंछ के अंदर 5 जवान शहीद हो गए, आतंकवाद खत्म हुआ? और अभी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हल्ला देखने को मिला, आतंकवाद खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। देश के लोगों की रोटी खत्म होगी, धंधे खत्म हो गए। ये मोदी सरकार चाहती है। इनको कुछ लोग होते हैं जिन्हें तरसाने में बड़ा मजा आता है। ये मोदी सरकार की वो हुकूमत है, आप जितना तड़पोगे, आप समझो इस बात को। आपने कई लोग देखे ना, जान के आदमी को मारना पीटना ताकि बच्चे कल से तो उनको खुशी होती है, कईयों को खून देख के स्वाद आता है। तो ये वो सरकार है, आम जनता का खून निचोड़ती है, उनमें इनको स्वाद आता है। जब लोग बिलखते हैं भूख से, इनको स्वाद आता है। लोग तड़पते, इनको स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि ये उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि 5 किलो गेहूं लो, 2 किलो चावल लो, 1 किलो चना लो और हमारे गुण गाते रहो। आदमी को इतना कंगला कर दो, इतना कंगला कर दो, साला रोटी को जीवन समझे। तो ये हमारे देश के हालात बनने वाले हैं और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है सरेआम। ये सब काला धन लाने की प्रक्रिया है। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, काला धन क्या बड़े बड़े व्यापारी उन्होंने स्टॉक में रखा है। आप समझो मैंने आपको क्या बोला कि ये 27% टोटल 37% पैसा छपा था टोटल करेंसी का। मतलब मान लो कि हमारे देश के अंदर टोटल अगर 1000 रुपया है तो उसमें से 37% पैसा जो है वो 2000 के नोटों के रूप में था। आप समझो इस बात को। तो वो 37% पैसे को आप 2018 के बाद से देख ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ 10% सर्कुलर में था। वो पहले से ये क्यास लग रहे थे कि ये आउट ऑफ स्टॉक जाएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है। ये आज सुनने को नहीं आ रहा, ये हमें साल भर पहले से पता लग रहा है कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि आज आरबीआई ने जो अपना वित्तंगे दिया, आपने सुना आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई कहता है कि भैया किसी भी माध्यम से हम इसको 4 या 5 साल के अंदर तो बंद कर देते। आप समझो इस बात को। आरबीआई कहता है कि एक नोट की जो वैधता होती है वो 4 से 5 साल होती है। हमें तो कहीं से कुछ की वैधता 4 से 5 साल नहीं हो रही। आपकी जेब में अभी 100 का नोट पड़ा होगा पुराने वाला, जो 1990 का भी छपा होगा, क्या वो घिस गया, उसके रंग उतर गए? या आरबीआई का जो कथन है ये उससे खिलवाया गया है कि लोग उसको आज अंध पक्ष जो है उस चीज का फॉर्मूला बना करके लोगों के ऊपर एक भाषण दे सके कि आरबीआई ने बोला 4 से 5 साल में तो खत्म। क्या होता? 4 से 5 साल में गांधी के रंग उड़ जाते, पिंक से वो नीला हो जाता, तार निकल के अपना हवा में उड़ जाती, क्या होता? तो ये किसी ना किसी तरीके से आज जनमानस को परेशान करने की नौबत है। पहले लोग लाइनों में लग के नोट लेके आए, अब फिर दोबारा लाइनों में लग के नोट जमा कराएंगे। मोदी की क्या गलती है? ये तो आरबीआई का फैसला है। देखिए आज आरबीआई का फैसला है, पर आरबीआई का 2016 में भी फैसला ना का था। आपको पता होगा रघुराम रंजन जी जो थे उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप नॉलेज लो पूरी की पूरी। उन्होंने रघुराम रंजन जी ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं नोटबंदी के फेवर में नहीं हूँ। तो आप इस बात को यहाँ से समझो कि इनके प्रेशर में हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं है। आज उसके ऊपर हुकूमत का ताला है, हुकूमत का डंडा है, प्रेशर है। आज अब इतना मर्जी सोच लो कि मोदी सरकार की हुकूमत, अरे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल जाते हैं रातों रात में, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जज प्रेशर में है, जज लोहिया इसका उदाहरण है। तो आप यहाँ से कहीं मत तोलो कि किसी भी तरीके से इनका फैसला देश हित में है। ये देश हित में नहीं है। पर इससे आम जनता को इस बार मैं फिर खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आम जनता को इस बार इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3,62,00,000 करोड़ रुपए पूरी मार्केट में इस समय चल रहा है। राइट नाउ इस समय टोटल करेंसी जो 2000 के नोटों की छपी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 10.8% पैसा मार्केट में सर्कुलर में है और वो भी बड़े बड़े व्यापारियों के पास है। तो इसलिए आम जनमानस को फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनमानस को फर्क पड़ेगा जिसने बच्चे के पैदा होने पे गुल्लक पे खुशी में 2000 का नोट डाल दिया होगा। आज उनकी जनानियां गुल्लके तोड़ती फिरेंगी, समझ रहे हो बात? और उस गुल्लक को तोड़ने में 2000 के नोट के साथ साथ जो 500 1000 के नोट जो 100-200 के होंगे उनकी भी बलि चढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के भूखे हालात हैं। कहेंगे गुल्लक तो टूट ही गई है, समझ रहे हो बात? 2000 का तो निकल ही गया,
चल रहा है ये 1000 और दे दे, बिजली का बिल भराता हूँ। ये नौबत देखने को आएगी, बच्चों की गुल्लक तोड़ तोड़ के लोग खर्चे चलाएंगे, ये सीन देखने को मिलेगा। जब गरीबों को नोट है नहीं, जब गरीबों को नोट है ही नहीं तो उनका असर कहाँ पड़ेगा? मैंने आपको यही तो बोला, आम जनमानस पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार, बड़े बड़े व्यापारियों पे पड़ेगा और जो राजनीतिक पार्टी उन पे पड़ेगा। ये उन्हीं के वोट देखने के लिए किया गया। अडानी अंबानी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझो इस बात को। उनके तो रात रात में ट्रक के ट्रक निकलेगी आरबीआई में और सवेरे ट्रक के ट्रक वापसी गोदामों में फिट हो जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने 2024 के लिए इलेक्शन के लिए पैसा जोड़ के रखा होगा 2000 के नोटों में, उनको फर्क पड़ेगा, आप समझना। और जो बड़े बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको फर्क पड़ेगा। बड़े व्यापारियों के बिजनेस तबाह होंगे। आप अभी नोट करके लिख लो, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं आप? काला धन वापस आने वाला है, समझ रहे बात? कहना क्या चाह रहे हैं? बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, उनकी जब बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बर्बाद होने से जो उसमें काम करने वाले आप और हम जैसे लोग होंगे, मुलाजिम होंगे, उन मुलाजिमों को भी फर्क पड़ेगा। ये हमें देखने को मिलेगा। वाले नोट नहीं दिखेंगे, नहीं नैनो चिप वाले नोट। अरे वो चिप पे तो पहले भी मजाक था, आज भी मजाक है। श्वेता सिंह ने अपना मजाक बनाया था, आज तक हम वो चिप ढूंढते रह गए। यहाँ रखेंगे तो जीपीएस टेक्निक से पता लगेगा। अब जीपीएस टेक्निक का है, हमें तो ये लगता था कि सूंघ सूंघ के ये लोग पहुंच जाएंगे, इसके गोदामों में नोट पड़े होंगे। आप समझ रहे हो बात? पर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज की डेट में अंत वक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे, ये देखने को मिलेगा। आम जनमानस पहले लाइन में लगा हुआ था, आज एक आम जनमानस फिर लाइन में लगा होगा। तो गरीब आदमी को और बड़े बड़े व्यापारी जो होंगे, छोटे मोटे एजेंट, उनको धंधा मिलेगा। इससे ना कुछ नहीं होगा नोटबंदी। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार फैसले ले रहे हैं इससे देश बर्बाद हो जाएगा, तो लगता है आपको? राज ठाकरे अनशन करे, हम पूरा समर्थन करेंगे। राज ठाकरे को अनशन करना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े नेता हो, इतना तुम विपक्ष में मजबूत आदमी हो और तुम लोग आज उनके साथ मिलकर सरकारें तो बना सकते हो, पर उसके बाद भाषणों के माध्यम से सिर्फ विरोध करते हो। आज आम जनमानस के साथ मिलकर के आप आंदोलन खड़ा करो, आपके साथ लोग साथ देंगे। अभी तो 5 महीने हैं, अभी तो 5 महीने हैं, तो क्यों नहीं लोग निकलते? फैसले तो रातों रात वापसी भी हो सकते हैं, जब लॉन्च हो सकते हैं। तो आप सारे लोग निकल पड़ो, सारे व्यापारी निकल पड़े। 2-4 व्यापारी फांसी लगा लेंगे। अभी आपको मैं हालात दिखाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये परेशान करने की नौबत है और इससे सरेआम 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला देश को। 28 लाख करोड़ रुपए का, 4 पे 18 पैसे एक नोट को छापने की लागत है 2000 के नोट की। 4 पे 18 पैसे और 4 पे 18 पैसे को 6.73 लाख करोड़ हमारी टोटल 2000 की करेंसी है। 6.73 लाख करोड़ को आम जनमानस 4 पे 18 पैसे से गुणा कर दे, आपको पता लग जाएगा 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निकल के आएगी। ये 27 से 28 लाख धनराशि जो है करोड़ रुपए की, ये सरासर बर्बादी है और इस बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी। और आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही वर्ल्ड बैंक से हम कर्जे में है। कांग्रेस के टाइम में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, जो आज 150 लाख करोड़ रुपए हो चुका मोदी सरकार में। कितना लोगों को लूटेंगे? इनके हर फैसले से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। 1971 में हमने जंग जीत ली, मेरी बात सुनो, 1971 में हमने जंग जीत ली, तब भी वर्ल्ड बैंक का पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, लाल आंखें दिखाते रह गए और उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक खाली हो गया, हमारे देश का आरबीआई खाली हो गया। तो ये हमारे देश के सबसे बेतुके फैसले हैं। एज पर इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको कोरे कागजों पे लिख के देने को तैयार हूँ। इससे बड़े बड़े व्यापारी फांसी लगाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद होंगे और जो आम जनमानस है उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस आदमी को बहस करनी हो हमसे कहीं भी किसी भी जगह पे जंतर मंतर पे आगे कर ले, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, अंधभक्तों की हवा निकाल देंगे। आप ये पहलवानों में बात कर लिया जाए। अरे मैं जंतर मंतर से शमशाद सामी और आप देख रहे हैं अतरंगी फैक्ट्स विद सामी। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में